आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ जिस एरिया में बैठे हैं, जिस एरिया इसका नाम है बन्नी, इसको कहा जाता है। ये कच्छ का एक इलाका है जो सिंध से सटे हुए इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये बिल्कुल रिमोट एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर का गांव है जिसको गोरे वाले कहते हैं। अ, अ, हम यहाँ जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप यहाँ आए हैं तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपका दिल से इस्तकबाल भी करते हैं। किसी शायर ने कहा है कि कभी आदाब करते हैं, कभी तस्लीम करते हैं, मेहमानों के हम खुले दिल से ताज़ीम करते हैं। तो आप जैसे आप कश्मीर एक बॉर्डर से आते हैं, तो ये भी एक कच्छ भी एक सरहदी एरिया है, सरहदी विस्तार है, बॉर्डर है। तो बड़ी खुशी होती है कि कच्छ से और आप कश्मीर दोनों को आपने मिला दिया, यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब कश्मीर से कच्छ, डॉक्टर साहब पहले भी आ चुके हैं, इनसे हमारी मुलाकात है LLDC में, जब उनका सेमिनार था। वो अपने वहाँ के फूड और वहाँ का कल्चर वो सब उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वो यहाँ आए थे। बड़ा मज़ा आया था, हमने देखा था वो उस वक्त भी। वो सर जी यहाँ आए थे, आज फिर आए हैं। तो जैसे कहते हैं कि ताल्लुकात बढ़ते हैं, आते जाते रहने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं। और रिश्ता आजकल के दौर में रिश्ता निभाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, किसी को कोई टाइम नहीं है। लेकिन आदमी अगर किसी से मिलने आता है, एक उनसीयत जो होती है, एक जो अपनायत का जो एहसास होता है, वो हमें आजकल आज हो रहा है। आप यहाँ हमारी धरती पर, हमारी ज़मीन पर आए हैं, आपका दिली हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे साबिक सरपंच ईसा भाई की तमन्ना थी कि आप मेहमान आए हैं तो आपका अजरक ओढ़ा करके आपको सम्मानित करें, आपका इस्तकबाल करें। मैं ईसा भाई से गुजारिश करूँगा कि मेहमानों के अजरक डाल कर गले में डाल करके उनका इस्तकबाल करें। हम सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा गुलाम मोहम्मद लोन साहब से कि वो आएँ और उनका ईसा भाई इस्तकबाल करेंगे। ईसा भाई। ये सर जो अजरक है, ये सिंधियत की, सिंधी लोगों की पहचान है। ये मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में से, उसके तहजीब में से इसके जो पोर है, इसकी जो छपाई है, उसमें से इसका वो मिला है सील इस तरह का। तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अजरक वाला देखें तो इंटरनेशनल, क्योंकि ये सिंधी आदमी है, तो ये एक सिंबल है। जैसे कश्मीर की शॉल फेमस है, इस तरह सिंधियत और सिंधी लोगों की अजरक फेमस होती है। उससे भी बढ़कर है, इसको इस तोहफे को मैं संभाल के थैंक यू सर। हमारे यहाँ एक ओताक करके, जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि मेहमान खाना होता है। जितना कोई भी गरीब भी आदमी हो, क्योंकि यहाँ माल मवेशी जब खो जाता है बरसात के दिनों में, क्योंकि पानी पड़ा रहता है, घास पड़ी रहती है, तो माल मवेशी चले जाते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए लोग जो निकलते हैं, तो उनके पास खाना वाना तो होता नहीं। तो जिस गांव में रहे वहाँ वो ओताक पे, तो उसको कोई पूछेगा नहीं तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो। उसको खाना मिलेगा, वो ओताक पे रहेगा, जितना दिन रहना चाहे रह सकता है। तो ये हमारी एक रिवायत है, हमारे कल्चर के हिसाब से। और इस तरह की हमारी बहुत सारी रिवायत है जो अभी भी कायम है। जैसे एक रिवायत में आपको बताऊं कि चाहे कितना भी झगड़ा हो, आजकल झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन एक बेटी की इज्जत, एक औरत की इज्जत, आपका कितना भी खून अगर भी किसी ने कर लिया हो, लेकिन आप अपनी बेटी को लेकर के आप वहाँ जाएं कि इसके मुहावे आप उसको माफ़ कर दें, तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी माफ़ कर दिया जाता है। हालांकि अब ये थोड़ी रिवायतें घिसती जा रही हैं, लेकिन अभी भी 50-60% ये सब रिवायतें हैं। हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारे वैल्यूज़, सब कुछ अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हम अभी मेंटेन। उसकी वजह यही है कि हम अभी तक, अब पिछले 15-20 सालों में हम दुनिया से थोड़ा कनेक्टेड हुए हैं। ये जो रोड बने हैं, रास्ते बने हैं, टेलीफोन आया, अब तो मोबाइल आया, अब तो पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। तो उससे पहले ये एक आइसलैंड की तरह था, क्योंकि हमारे यहाँ बन्नी से अगर कोई लोग भूज जाते थे तो लोग कहते थे कि कच्छ गया है, यानी इतना अपने आप को दूर समझते थे। और यहाँ का जो हमारी जो लाइवलीहुड है, जो जिंदगी का आधार है, वो माल मवेशी है, दूध पर सब मुनासिर है। और अब तो डेयरी वेरी आई हैं, तो उनका अच्छा खासा भाव, या उनका जिंदगी का जो गुजरान है अच्छा चल रहा है। पहले जमाने में तो लोग बस दूध खा पी करके जिंदा रहते थे। एक हाँ, दूध और उस पर
एक अंग्रेज ने किताब लिखी है द ब्लैक हिल्स, उसमें उन्होंने जिक्र किया है काला डूंगर। हाँ काला डूंगर द ब्लैक हिल्स, हाँ। तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि एक ऐसी कौम है जो सिर्फ दूध और छाछ पी करके जिंदा रहती है, वो बन्नी का नाम लेकर के उन्होंने बिल्कुल किया है। तो रश्क रश्किन ब्रूक या ऐसा कुछ नाम है, अ, ब्रूक ब्रूक है उसके बाद में, अभी मुझे कोई याद नहीं रहा। तो इस तरह का ये जो हमारा कल्चर है, लगे हाथों मैंने कहा कि आपको थोड़ी हमारी रिवायत के बारे में भी बताता चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब भी हैं। मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं उनको आपसे पहले थोड़ा जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही इनका इस्तेकबाल करूँ। मैं तो पहले से अजरक पहनता रहता हूँ। चलो ये अच्छी बात है। आपका अच्छा, ये रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया। कहूँगा कि हाजी जुम्मा साहब का कि क्योंकि समाजी तौर पर से इन्होंने हमारे बन्नी की, हमारे कौम की आवाज़ उठाई है जिला लेवल पे, तो इनका फर्ज जो उसके ख्वाब है वो पूरे हो जाए। जी जी। आप सब